गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक पारिवारिक साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साध संगत जी, मोहन बेटा, मैं तुम्हारे काका के घर जा रहा हूँ। क्यों पिताजी? और आप आजकल काका के घर बहुत जा रहे हो? तुम्हारा मन मान रहा हो तो चले जाओ। पिताजी, लो ये पैसे रख लो, काम आएंगे। पिताजी का मन भर आया। उन्हें आज अपने बेटे को दिए गए संस्कार लौटते नजर आ रहे थे। जब मोहन स्कूल जाता था, वह पिताजी से जेब खर्च लेने में हमेशा हिचकता था, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। पिताजी मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से घर चला पाते थे, पर माँ फिर भी उनकी जेब में कुछ सिक्के डाल देती थी, जबकि वह बार बार मना करता था। साथ संगत जी, मोहन की पत्नी का स्वभाव भी उसके पिताजी की तरफ कुछ खास अच्छा नहीं था। वह रोज पिताजी की आदतों के बारे में कहा सुनी करती थी। उसे ये बड़ों का टोका टाकी पसंद नहीं थी। बच्चे भी दादा के कमरे में नहीं जाते थे। मोहन को भी देर से आने के कारण बात करने का समय नहीं मिलता। एक दिन पिताजी का पीछा किया। आखिर पिताजी को काका के घर जाने की इतनी जल्दी क्यों रहती है? वह यह देखकर हैरान रह गया कि पिताजी तो काका के घर जाते ही नहीं हैं। वह तो स्टेशन पर एकांत में शून्य एक पेड़ के सहारे घंटों बैठे रहते हैं। तभी पास खड़े एक बुजुर्ग जो यह सब देख रहे थे, उन्होंने कहा, बेटा क्या देख रहे हो? जी वो, अच्छा तुम उस बूढ़े आदमी को देख रहे हो? वो यहाँ अक्सर आते हैं और घंटों पेड़ तले बैठकर सांझ ढले अपने घर लौट जाते हैं। किसी अच्छे संभ्रांत घर के लगते हैं। बेटा, ऐसे एक नहीं अनेकों बुजुर्ग माएं, बुजुर्ग पिता तुम्हें यहाँ आसपास मिल जाएंगे। जी मगर क्यों? बेटा, जब घर में बड़े बुजुर्गों को प्यार नहीं मिलता, उन्हें बहुत अकेलापन महसूस होता है, तो वे यहाँ वहाँ बैठकर अपना समय काटा करते हैं। वैसे क्या तुम्हें पता है, बुढ़ापे में इंसान का मन बिल्कुल बच्चे जैसा हो जाता है। उस समय उन्हें अधिक प्यार और सम्मान की जरूरत पड़ती है, पर परिवार के सदस्य इस बात को समझ नहीं पाते। वो यही समझते हैं कि इन्होंने अपनी जिंदगी जी ली और फिर उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। कहीं साथ ले जाने से कतराते हैं। बात करना तो दूर, अक्सर उनकी राय भी उन्हें कड़वी लगती है। जबकि वही बुजुर्ग अपने बच्चों को अपने अनुभवों से आने वाले संकटों और परेशानियों से बचाने के लिए सटीक सलाह देते हैं। घर लौटकर मोहन ने किसी से कुछ नहीं कहा। जब पिताजी लौटे, मोहन घर के सभी सदस्यों को देखता रहा। किसी को भी पिताजी की चिंता नहीं थी। पिताजी से कोई बात नहीं करता, कोई हंसता खेलता नहीं था, जैसे पिताजी का घर में कोई अस्तित्व ही ना हो। ऐसे परिवार में पत्नी, बच्चे, पिताजी सभी को इग्नोर हुए देखे। ऐसे परिवार में पत्नी, बच्चे सभी ने पिताजी को इग्नोर किया। सबको राह दिखाने के लिए आखिर मोहन ने भी अपनी पत्नी और बच्चों से बोलना बंद कर दिया। वो काम पर जाता और वापस आता, किसी से कोई बातचीत नहीं। बच्चे पत्नी बोलने की कोशिश भी करते तो वह भी इग्नोर कर काम में डूबे रहने का नाटक करता। 3 दिन में सभी परेशान हो उठे। पत्नी, बच्चे इस उदासी का कारण जानना चाहते थे। मोहन ने अपने परिवार को अपने पास बैठाया, उन्हें प्यार से समझाया कि मैंने तुमसे 4 दिन बात नहीं की तो तुम कितने परेशान हो गए। अब सोचो, तुम पिताजी के साथ ऐसा व्यवहार करके उन्हें कितना दुख दे रहे हो। मेरे पिताजी मुझे जान से प्यारे हैं, जैसे तुम्हें तुम्हारी माँ। और फिर पिताजी के अकेले स्टेशन जाकर घंटों बैठकर रोने की बात बताई। सभी को अपने बुरे व्यवहार का खेद था। उस दिन जैसे ही पिताजी शाम को घर लौटे, तीनों बच्चे उनसे
चिपट गए, लिपट गए। दादाजी, आज हम आपके पास बैठेंगे, कोई किस्सा कहानी सुनाओ ना। पिताजी की आंखें भीग आई। वो बच्चों को लिपट कर उन्हें प्यार करने लगे और फिर जो किस्से कहानियों का दौर शुरू हुआ वो घंटों चला। इस बीच मोहन की पत्नी उनके लिए फल तो कभी चाय नमकीन लेकर आती। पिताजी बच्चों और मोहन के साथ स्वयं भी खाते और बच्चों को भी खिलाते। अब घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। सास संगत जी, एक दिन मोहन बोला, पिताजी क्या बात है, आजकल काका के घर नहीं जा रहे हो? नहीं बेटा, अब तो अपना घर ही स्वर्ग लगता है। आज सभी में तो नहीं, लेकिन अधिकांश परिवारों के बुजुर्गों की यही कहानी है। बहुत आसपास के बगीचों में, बस अड्डे पर, नजदीकी रेलवे स्टेशन पर, परिवार से तिरस्कृत भरे पूरे परिवार में एकाकी जीवन बिताते हुए ऐसे कई बुजुर्ग देखने को मिल जाएंगे। साथ संगत जी, आप भी कभी न कभी अवश्य बूढ़े होंगे। हम सब भी कभी न कभी अवश्य बूढ़े होंगे, आज नहीं तो कुछ वर्षों बाद होंगे। जीवन का सबसे बड़ा संकट है बुढ़ापा। घर के बुजुर्ग ऐसे बूढ़े वृक्ष हैं जो बेशक फल न देते हो पर छांव तो देते ही हैं। अपना बुढ़ापा खुशहाल बनाने के लिए बुजुर्गों को अकेलापन महसूस न होने दीजिए। उनका सम्मान भले ही न कर पाए पर उन्हें तिरस्कृत भी मत कीजिए। उनका ख्याल रखिए और ध्यान रखिएगा कि आपके बच्चे भी आपसे ही सीखेंगे। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप उन्हें क्या सिखाना पसंद करेंगे। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी, आपके हृदय को अवश्य स्पर्श किया होगा, जीवन जीने की एक नई कला से अवगत कराया होगा। तो साथ संगत जी, यदि पसंद आई हो साथ संगत जी साखी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए और अपने घर के बुजुर्गों का, माता पिता का सम्मान कीजिए, समय दीजिए। नमस्कार जी।